ये है प्रिया। कॉलेज में किसी से भी पूछ लो, सब इसकी तारीफ करते हैं। ये है न्यू स्टूडेंट गौरव। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन दिमाग बहुत तेज। गौरव और प्रिया एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार परीक्षा के समय इनमें दोस्ती हुई। पर दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते, लेकिन एक दूसरे को खोने के डर से दोनों परेशान थे। फिर उन्होंने जो सोचा। प्रिया, मैं आज रात तुमसे एक जरूरी बात करने वाला हूं। हाँ गौरव, बताओ क्या सोच रहे हो तुम इतने समय से लगातार आज? अगर घर वाले हमारी बात कभी नहीं माने तो क्या होगा फिर आगे? मुझे सबसे ज्यादा डर मम्मी पापा की बदनामी होने का लगता है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, सच में प्रिया। लेकिन बिना बताए घर छोड़ना क्या सच में सही होगा? हमें बताओ। मेरे पास अभी कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा। मैं अपना छोटा बैग धीरे धीरे तैयार करके कमरे में रख देती हूँ। जरूरी सामान ही रखना, ताकि किसी को कोई शक ना हो, बिल्कुल भी। ठीक है, मैं अपने कपड़े और कागज चुपचाप अलग रख लेती हूँ अभी। मैं ठीक 12 बजे तुम्हारे घर के पास पहुंच जाऊंगा। प्रिया, जल्दी नीचे उतर जाओ, हमें अब आगे निकलना है। ठीक है गौरव, रुको, मैं अभी नीचे उतर रही हूँ। गौरव, तुमने अचानक यहाँ आके बाइक क्यों रोक दी? अब हमें बहुत संभल कर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन गौरव, हम इसी बाइक से भी निकल सकते हैं। नहीं प्रिया, पुलिस हमें रास्ते में पहचान भी सकती है। पर तुम अब कहाँ जाने वाले हो? मैं ये बाइक दोस्त को देकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद हम यहाँ से कैसे निकलेंगे फिर? उसके बाद हम बस में बैठकर शहर से दूर चले जाएंगे। ठीक है गौरव, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा।
प्रिया बस स्टैंड पर इंतजार करती है। तभी उधर से एक बुजुर्ग महिला प्रिया के पास आती है। बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं आंटी, मैं ऐसे ही चुपचाप यहाँ बैठी हुई हूँ। बेटा, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है अब? कहीं नहीं आंटी, मैं यहीं रहती हूँ, बस काम से आई थी। अच्छा बेटा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा परेशान सी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस चुप बैठी थी। मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम ज्ञान गंगा है। आंटी, कौन सी पुस्तक है? मुझे भी दिखाइए, मैं पढ़ूंगी। इसको पढ़ने से मन को शांति और सुख मिलता है। सच आंटी? क्या इस पुस्तक में भगवान के बारे में लिखा है? हाँ बेटा, इसमें परमात्मा और सच्ची भक्ति का ज्ञान लिखा है। हमारी जन्म मृत्यु आखिर बार बार क्यों होती रहती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी पुस्तक में बताया गया है। आंटी, फिर लोग भक्ति करके भी दुखी क्यों रहते हैं हमेशा? क्योंकि लोग पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति नहीं करते हैं। क्या इसमें उस एक परमात्मा के बारे में भी लिखा है? हाँ बेटा, इसमें सबके मालिक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बताया है। मुझे ये पुस्तक दीजिए, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। लो बेटा, तुम इस ज्ञान गंगा पुस्तक को ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद आंटी, मैं अभी इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करती हूँ। प्रिया ज्ञान गंगा पुस्तक को बड़े ध्यान से शुरू से पढ़ने लगती है। देखते ही देखते वह 8 से 9 पन्ने पढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गौरव भाई, लड़की अब पूरी तरह मेरी बातों में आ चुकी है। वाह गौरव, इस बार तो तूने बड़ा काम कर दिखाया है। अब जैसा तय हुआ था वैसे पैसे मुझे दे देना भाई। पैसे मिल जाएंगे, बस उसे यहाँ लेकर पहले आ जाओ। वो अभी बस अड्डे पे बैठी मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा है, मतलब अब उसे तुम पर पूरा भरोसा हो गया। हाँ भाई, अब वो मेरी किसी बात पर शक नहीं करेगी। बड़ा चालाक निकला तू लोगों को समझाने के मामले में। भाई, लोगों का भरोसा जीतना मुझे अच्छे से आता है। सच कहूं गौरव, तेरी बात करने की कला अलग ही है। सीधे साधे लोगों को समझाना ज्यादा कठिन नहीं होता भाई, और फिर अपना पूरा काम आसानी से हो जाता है बाद में। ठीक है भाई, बस पहले मेरे पूरे पैसे तैयार रखना। चिंता मत कर गौरव, इस बार तेरा अच्छा फायदा होगा। अब जल्दी पैसे निकालो, मुझे वापस उसके पास जाना है। पैसे तैयार हैं, उसके बाद मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं उसे लेके जल्दी पहुंचता हूँ वहां। चलो, अब मैं भी प्रिया को एक बार फोन लगाता हूं। हेलो प्रिया,
अभी तुम कहाँ पे बैठी हुई हो बताओ? मैं अभी भी बस स्टैंड पे अकेली बैठी हुई हूँ। मैं अभी तुम्हारे पास बस स्टैंड पहुँच रहा हूँ। नहीं गौरव, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब अचानक क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं गौरव, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब अचानक क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे समझ आ गया, ये रास्ता बिल्कुल गलत और पाप का है। ये कोई पाप नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अगर मेरे साथ नहीं आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाऊंगी। तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है प्रिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, सच को पहचान लिया है। आखिर अचानक तुम्हें ये सब बातें किसने समझाई हैं? मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और मैंने उसे ध्यान से पढ़ा। एक पुस्तक पढ़कर तुमने अपना फैसला भी बदल लिया। उसमें लिखा है, ऐसे कर्म पाप और दुख का कारण बनते हैं। याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब मेरे साथ परमात्मा है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। ज्यादा भरोसा मत करो, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है प्रिया, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शाम भी जैसे थम सी गई, हवा भी कुछ कहती नहीं, सपनों की टूटी राहों पर वो अब किसी को ढूंढती नहीं। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर आखिर? बेटी, तुम्हारी चिंता में हम दोनों बहुत रो रहे थे। मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। मैं एक लड़के की बातों में आकर घर छोड़ गई थी। मैं उसके साथ घर से भाग गई थी मम्मी पापा। फिर उसने मुझे बस अड्डे पर अकेला बैठा दिया था। उसने कहा, मैं दोस्त के पास बाइक दे के आता हूँ अभी। तभी वहाँ एक आंटी मेरे पास आकर बैठ गई थी। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक दी थी। आंटी बोली, बेटा इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना जरूर। फिर मैंने वहीं बैठकर उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और इससे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मुझे अपनी गलती का एहसास उसी समय हो गया था। फिर मैंने तय किया, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी। ज्ञान गंगा पुस्तक से मुझे परमात्मा का सच्चा ज्ञान भी मिला। तभी मैंने हमेशा के लिए गलत रास्ता छोड़ने का फैसला किया। शुक्र है बेटी, तुझे सही समय पर वो पुस्तक मिल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटी, तुम वापस आ गई। गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। पापा, मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ आज। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, खुश रहो हमेशा। पापा, मैं सोच रही हूँ कि अब कोई जॉब कर लूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है बेटा, मेहनत से आगे बढ़ो। पापा, मैं पूरी लगन से काम करना चाहती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तुम जरूर सफल हो जाओगी। धन्यवाद पापा, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। हमेशा खुश रहो बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और बेटा, जॉब करने के बाद तुम्हारी शादी भी कर देंगे। ठीक है पापा, पहले मैं जॉब कर लूँ,
फिर जैसा आप कहें। मुझे यकीन है तुम हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी। जी पापा, मैं हमेशा आपका नाम रोशन करने की कोशिश करूंगी। नमस्कार दर्शकों, कॉलेज में गौरव और उसका दोस्त अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए पकड़े गए। इस घटना के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर मुझे ये ज्ञान गंगा पुस्तक न मिली होती आज, तो शायद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस आंटी शांति का, जिन्होंने मुझे ये अनमोल ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो। ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़ कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। सत साहिब।